ये ट्रेडिंग के रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। इसमें ये इन्वेंट्री मॉड्यूल है, परचेज है, सेल्स है, और रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल मॉड्यूल है। हम्म। तो फाइनेंशियल मॉड्यूल ठीक में है। सबसे पहले आपको मैं इसका चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा देता हूँ। ये अकाउंटिंग सेटअप में आएगा। ठीक है। अकाउंटिंग सेटअप में ये डिफरेंट करेंसीज भी आप ओपन कर सकते हैं। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, स्टॉक होल्डर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी लेवल चाहें इसमें ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये 4 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। जिस तरह ये एक्सपेंसेस ठीक है। पहले आ गए, फिर दूसरे लेवल पर ये आ गए एडमन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर थर्ड लेवल पर ये आ गए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फोर्थ लेवल पर ये आ गए। अंडरस्टैंड कर गया हूँ, उनके आगे हाँ डिवीजन जी। आ गया और उसमें फर्दर जो है ना वो कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जी जी, फिर इसमें एक समरी अकाउंट्स होते हैं और चाइल्ड अकाउंट्स होते हैं। तो समरी और चाइल्ड अकाउंट ओपन करके आप कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपका है ठीक है। ये कि आपकी जो है वो आपने जेवी के थ्रू ज़्यादा मैनेज करना है। अगर आपने सेल्स परचेज करनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेंट्री में। अगर आपने इन्वेंट्री आइटम्स वगैरह ओपन करने हैं तो वो आप ओपन कर सकते हैं। इन्वेंट्री आइटम्स आपके सारे आ जाएंगे इधर, ठीक है। अगर आपने वन ठीक है। बाय वन इन्वेंट्री को लेकर चलना है, जैसे जस्ट आप कहते हैं कि जितनी भी सेल हो रही है ड्रॉप शिपिंग पे, उसको मैं एक ही आइटम ओपन कर लेता हूँ, ड्रॉप शिपिंग सेलिंग सेलिंग आइटम्स, ठीक है। तो ठीक है। उसी को आप क्वांटिटी और प्राइस दे के उसको परचेज कर लें, एक ही में सारा कुछ एवरेज रेट दे दें उसका, और उसी को आगे आप क्वांटिटी और सेल रेट देकर सेल कर सकते हैं। इस तरह आपकी 4 आइटम्स बन जाएंगे। अगर आपने डिटेल के साथ आइटम्स नहीं ओपन करने तो आप इस तरह से 4 5 आइटम बनाकर ड्रॉप शिपिंग का, होलसेल का, एफबीए का, और बाकी इस तरह से आइटम ओपन करके उनको परचेज पहले कर सकते हैं आप, बाद में आप सेल कर। अगर आप ओवरऑल चाहते हैं कि मैं जस्ट ओवरऑल एक ही एंट्री में जो है वो पूरे मंथ की सेल को रिकॉर्ड कर लूँ, तो इसमें फिर डिटेल से भी है हमारे पास, परचेज ऑर्डर है, ठीक है। सर इस तरह से है कि वो, जी बिजनेस चार्ट पे जाइएगा एक सेकंड, जो मैंने शेयर किया था आपके साथ। जी जी, ये आ गया बिजनेस चार्ट आपका। ये चार्ट ऑफ अकाउंट है बिजनेस चार्ट पे, हाँ जी। अब जिस तरह ये ऊपर जाइएगा, ये एक तो ये मेन कंपनी आ गई, ये लॉगिन हो गया। उसके बाद फर्दर आगे ये डिवीजन है इनकी ना, ठीक है। एक सेपरेट ये आ गया सेशन ड्रॉप शिपिंग वाला। फिर उसके हम्म, बाद मेन ऑफिस, जिसमें अभी जो है ना मीटिंग कर रहा हूँ मैं। जी होलसेल, प्राइवेट लेबर और रीइंस्टेट, ये 3 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये इसी तरह डिपार्टमेंट्स से आ ये गए। आगे इनकी डिवीजन होगी। जी ऐसे ही होगी, डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको कंपनीज का सेटअप दिखाता हूँ जरा एक साथ। हम्म। इसमें ऐसे होता है कि हमारे पास पहले तो आप डिपार्टमेंट ओपन करेंगे अपने, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आ गया, आपके डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें आप डिपार्टमेंट वाइज उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर ठीक है। निटिंग, स्टिचिंग, टर्निंग, सप्लाई, ये डिपार्टमेंट हैं। तो इस तरह आके वो डिपार्टमेंट वाइज अगर आपने उनको लेकर चलना है तो आप डिपार्टमेंट वाइज लेकर चल सकते हैं। होलसेल, अमेजोन, एफबी, उनके अलग अलग अकाउंट्स बन जाएंगे, ठीक है। और हम्म। उनके अलग अलग जो हैं आपके यूज़र अकाउंट्स भी बन जाएंगे। तो उस तरह से वो मैनेज हो जाए। दूसरे नंबर पे जो आपने कंपनीज ओपन करनी है उनके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आप लोकेशंस ओपन कर लें, ठीक है। उनको हम्म। मतलब कि मल्टीपल, जिस तरह सब ब्रांचेज होती हैं, एक वो सिनेरियो होता है सब ब्रांचेज वाला। और एक होता है हमारे पास कि मल्टीपल आपने उसमें जो है वो कंपनीज या सब्सिडरीज ओपन करनी है। तो जिस तरह से आपने एक अगर सब्सिडरी ओपन सेकंड करनी वेटिंग है, में था। सब्सिडरी अगर आपने ओपन करनी है तो वो भी हो जाएंगी। अगर आपने ठीक उनकी है। जो है वो करनी है ओपन, कंपनीज ओपन करनी है या लोकेशन सब्सिडरीज ओपन करनी, वो भी हो जाएंगी। लोकेशन ओपन करनी तो वो भी हो जाएंगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह वर्क करेगा। एक ये चीज़ आ जाती है एप्लीकेशन सेटअप, कंपनी सेटअप। उसमें एक तो होती है सब्सिडरीज, दूसरे नंबर पे होता है लोकेशन। तो मैं आपको एप्लीकेशन की ठीक है। तरह अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ किस तरह से होती है। जिस तरह एक कंपनी है, ये मेटा लाइफ हमने ओपन की है, ठीक है। ये मेटा लाइफ है, ठीक है। कंपनी का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ईमेल, फोन नंबर आ गया। अब इसको हमने यूजर्स दे देने, किस किस यूजर या सब्सिडरी किस किस रोल के लिए ये अप्लाई करेगा, ठीक है। एक तो इस तरह से है।
दूसरे नंबर पे अगर हमने इसकी पेरेंट सब्सिडरी अगर कोई रखनी है, ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ हम्म। कि जो मल्टी टेक्नो ऐप है इसकी पेरेंट सब्सिडरी है, तो पेरेंट के अंदर वो ओपन हो हम्म। जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल कंपनीज अलग अलग भी आप बना सकते हैं और पेरेंट चाइल्ड करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये एक और कंपनी है, अब पीछे डेटाबेस एक ही होगी, उसमें ये डिफरेंट कंपनीज होंगी आपकी 10-15, जितनी आपको 10 चाहिए हम ओपन कर देंगे। आगे उनको डिपार्टमेंट वाइज हम ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन होलसेल, एफबीए और रियल एस्टेट के जरिए, डिपार्टमेंट के जरिए उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। और इधर आपकी मल्टीपल कंपनीज आपकी ओपन हो जाएंगी। और इसमें एक और भी चेक होता है लगाने का, वो होती है लोकेशन। लोकेशन से भी हम इनको मैनेज कर सकते हैं। लोकेशन से होता है कि एक कंपनी है, उसकी मतलब कि किस वेयर हाउस में उसका माल पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर किसी कंपनी की मल्टीपल लोकेशन हैं तो उसको भी ठीक आप है। इसमें मैनेज कर सकते हैं। यानी कुछ माल उसका एक वेयर हाउस पे पड़ा है, दूसरा किसी और वेयर हाउस पे पड़ा है, तो उस तरह भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो जब आपने नहीं, रिपोर्टिंग इसकी इसमें ना। देखनी, हाँ जी, जब वो कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो आपको पूछेगा इधर सब्सिडरी कौन सी है, ठीक है। तो एक ही डेटाबेस में रहते हुए आप मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल कंपनीज की एंट्रीज भी कर सकते हैं, उनकी अलग अलग रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। जब मैंने को इधर जेबी डालना है, ये जेबी का है, ठीक है, तो इधर वो पूछ रहा है सब्सिडरी कौन सी है, मल्टी टेक्नो ऐप। अब जिस यूजर को जिस सब्सिडरी के राइट्स दिए होंगे उसको वही शो होगी, ठीक है। तो इसको ओके। हम यूजर ठीक वाइज है। कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस सब्सिडरी में वो एंट्री करेगा उसी सब्सिडरी का जो है वो उसको मतलब राइट्स होंगे, उसी में एंट्री होगी। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजर वाइज। तो इसमें हमारा जो यूजर का मेन्यू है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर्स किस तरह आपके कंट्रोल होते हैं इसमें। मैनेज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले सबसे मेन्यूज बनते हैं। मेन्यू में जैसे किसी को आपने ठीक है। इन्वेंट्री का मॉड्यूल देना है या जनवरी मतलब कि सेल्स का मॉड्यूल देना है, वो उसके पास आ जाएगा। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। में उसके जो हैं वो मॉड्यूल्स आ जाते हैं, कौन कौन से देने हैं, ठीक है। ठीक मेन्यू है। जिस तरह ये हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप पे लगी हुई हैं, और ये इधर ओके। मेन्यूज हैं उसके, ये सारे मेन्यूज हैं, ठीक है। और जो सा मेन्यू देना है वो हम उसको दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे उसका फिर एक रोल बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलके एक रोल बनता है। तो वो रोल हम एट ठीक द है। एंड यूजर को लगाते हैं, उस रोल के ऊपर हम बताते हैं फिर इसको, उस रोल के ऊपर हम बताते हैं कि क्या क्या इसकी जो है वो लोकेशन कौन सी है, इसकी सब्सिडरी कौन सी है, इसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है। तो सही है। इस तरह से हम इसको पूरे सिस्टम को, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ये मॉड्यूल है, ठीक है, यूजर सिक्योरिटी का। तो इसमें हर चीज़ को आप यूजर वाइज मैनेज कर, रोल वाइज यूजर वाइज मैनेज कर सकते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मैं आपकी बता। बात अंडरस्टैंड कर गया हूँ। अब होलसेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं, अब वो वर्किंग अपनी जो इन्वेंट्री, जो परचेजिंग है सारी, जी जी। और जितनी भी वो सेल्स कर रहे हैं, अब हाँ जी। होलसेल डिपार्टमेंट का एक सेपरेट हो जाएगा यूजर, और जी फर्दर जी। आगे उनके जो है ना मल्टी यूजर्स आ जाएंगे जी जी। होलसेल के अंडर ही, और जी जी। डिफरेंट कंपनीज आ जाएंगी ना। जी और यस हर यस। कंपनी के अंदर वो जाके सेपरेट उसकी परचेज भी एंटर कर सकते हैं, और उनकी सेल्स वगैरह, और जितना प्रॉफिट एंड परचेज और लॉस अकाउंट सेल, और इनके एक्सपेंस वगैरह भी ऐड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग वो, हाँ जी, उनका बनता जाएगा। तो फिर ये लोकेशन डिपार्टमेंट, नहीं, ठीक है, लोकेशन और एक चीज मैं डिपार्टमेंट। क्लियर कर दूं आपको वकास साहब, जी जी। कि कुछ हमारे अकाउंट्स ना इस तरह के चल रहे होते हैं कि उनके ऊपर मल्टी बिजनेस हो रहा है, मींस के एबीसी ट्रेडिंग कंपनी है, तो ठीक उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी हो रही है, ठीक है, और उसके ऊपर होलसेल भी हो रही है। तो ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि सेम जो है ना वो कंपनी नेम ड्रॉप शिपिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी ऐड हो जाएगा, और होलसेल में भी। जी सेम भी हो जाएगा, नेम ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक ही कंपनी दोनों काम करती है, तो अगर तो उनके अकाउंट्स सेम है तो फिर आपको एक ही कंपनी रखनी पड़ेगी। अगर उनके अकाउंट्स डिफरेंट हैं तो फिर दो कंपनीज ओपन होंगी, अलग अलग नहीं, डिपार्टमेंट, वो ठीक है। डिफरेंट रखने की रीजन ये है ना कि ड्रॉप शिपिंग का ओवरऑल हम सेपरेट देखना चाह रहे हैं, कितना बिजनेस है, कितना हम्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, होलसेल का सेपरेट देखना चाह रहे हैं। वो फिर डिपार्टमेंट वाइज उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसको आप दो डिपार्टमेंट दे हाँ जी, देंगे, ये एग्जैक्टली मैं होलसेल भी यही करता यही है। कहना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज ना। जी जी, जो भी एंट्री है ना, उसके ऊपर हमने तीन चीज मस्ट की होती हैं, सब्सिडरी, लोकेशन और डिपार्टमेंट। तो आप उसको कंपनी वाइज भी देख ठीक है। सकते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपकी होंगी, ठीक है।
तो इसको आप सब्सिडरी वाइज भी देख सकते हैं ठीक और है। लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं। जिस तरह ये है ट्रायल बैलेंस, तो ये सब्सिडरी वाइज आप इधर देख सकते हैं इसका। कौन सी सब्सिडरी सेलेक्ट करेंगे उसका आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसमें जो है चेंज करते हैं तो चेंज हो जाएगा। इसी तरह लोकेशन भी आ जाएगी इधर, लोकेशन वाइज उसका ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। तो ये इसमें एक मुझे ही डेटाबेस में रहते हुए आप ठीक काफ़ी है, मुझे चीज़ें, इनवॉइस का सारी फॉर्मेट चीज़। दिखाइएगा। अब मुझे एक चीज़ आप क्लियर करिएगा कि आपने इसमें इधर चेंज रोल का भी ऑप्शन, मल्टीपल रोल भी आप एक यूज़र को दे सकते हैं। जैसे मैं अकाउंटेंट के रोल में गया हूँ, तो अकाउंटेंट की चीज़ें ऊपर सारी शो हो जाएंगी मुझे, जो जो हम्म उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। हम्म आप ये चीज़ बताइएगा कि हम्म। इन्वेंट्री इसमें आपने चलानी है या नहीं चलानी है, जेबी के थ्रू करनी है, इस चीज़ में मुझे कंफ्यूजन आ रही है। इन्वेंट्री की ऑप्शन रखे हैं अभी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है ना जी कि जी। इसके ऊपर फाइल की अटैचमेंट की ऑप्शन है कि हम कोई जी जी, परचेज या फिर अटैचमेंट्स सेल्स की बुक होगी। कर रहे हैं। ये अटैचमेंट की होगी ऑप्शन, वो आपको ठीक है। देंगे। हाँ जी। इस तरह ये वेंडर आप डिफाइन मुझे करते कोई हैं। एज ए सैंपल कोई सेल्स। जी मैं दिखाता हूँ। ये आपने वेंडर डिफाइन किया ना, तो वेंडर की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसके ऊपर हमने अटैचमेंट की ठीक है। ऑप्शन, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर पेएबल अकाउंट, उसका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट उसका पर्सन, एड्रेस, अदर्स में कोई नोट मजीद लिखना है, परचेज स्कीम वगैरह भी आप डाल सकते हैं। फिर अटैचमेंट का ऑप्शन है, जैसे इधर अपलोड आप करेंगे तो उसकी अटैचमेंट डाल सकते हैं। तो इसी तरह की अटैचमेंट हम जो है आपको उसके ऊपर सेल परचेज के ऊपर भी दे देंगे। तो इस तरह से आप उसकी फाइल जो है सेलेक्ट करने के बाद आप उसके साथ अटैच अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और मल्टी करेंसी के अंदर भी ये वर्किंग कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो मल्टी आउट ऑफ करेंसी का भी कंट्री ऑप्शन है। हाँ, मल्टी करेंसी का जो भी वेयर ऑप्शन। हाउस की हमारी जो वर्किंग है ना, मैं उसको अगर इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ कि एक सेपरेट हमारा वेयर हाउस का भी अकाउंट जो है ना इसमें जनरेट हो जाएगा। वेयर हाउस कितना जो है ना हमारा बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर कितनी इन्वेंट्री आ रही ये है, देखें, कितने उसके क्लाइंट्स हैं। ये मल्टीपल, हाँ जी, डॉलर रुपीज, मल्टीपल आप करेंसी दे के उसका एक्सचेंज रेट देंगे, तो उसमें ये वर्किंग कर लेगा आपका, उसके हिसाब से ये रुपीज ये को रेट तो, कन्वर्ट कर देगा। हाँ जी। अब ये रेट देखे ना, ये तो वेरी करता रहता है, वो सुबह हर कुछ होता है और ट्रांजैक्शन के शाम को कुछ हिसाब से, हाँ होता है। जी, वो हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चेंज होगा ना आपका। जब जब टाइम, जिस टाइम पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस दिन का आपने रेट इधर लगाना होता है ना। नहीं, हर दफा यहाँ पर अगर चेंज करूंगा या जो मैं सेल्स इनवाइस बना रहा हूँ कस्टमर को, जी जी। तो वहां पर ऑप्शन होगी। उधर भी ऑप्शन होगी, सेल्स में भी। ये तो परचेज का मैंने दिखाया है, ये सेल्स में भी ऑप्शन है। जब सेल्स इनवाइस आप बना रहे हैं तब भी ऑप्शन होगा। ये भी आपका हर फॉर्म के ऊपर ऑप्शन है, सेल्स के ऊपर भी, परचेज के ऊपर भी, जनरल वॉचर के ऊपर। ये भी इधर भी एक्सचेंज रेट का ऑप्शन है, किस करेंसी में आप कर रहे हम्म हैं। ठीक है। ये इनवाइस का हम्म फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से इनवाइस फॉर्मेट है, आपके अकॉर्डिंगली हम चेंज भी कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है कि इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। तो आइटम फॉर्मेट कोड आ कोई और जाता है इधर, दिखाइएगा मुझे। आइटम कोड आ जाता है, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजर, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। ये हमने स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट इसका बनाया हुआ है। हम्म। अगर टैक्स वगैरह आपके अप्लाई होते हैं तो ये तो वहाँ बिल्कुल टैक्स भी आ सिंपल है जाता है। फॉर्मेट, कोई और दिखा सकते हैं मुझे। जी मैं और क्लाइंट का किसी का और भी दिखा देता हूँ आपको। इनवॉइस का फॉर्मेट हम अपनी मर्जी का करना चाहें वो भी हो जी सकता जी, है। हो जाए, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हो जाएगी। तो इसमें डिलीवरी चलान की ऑप्शन होती है। सेल्स ऑर्डर पहले बनता है, फिर डिलीवरी चलान, तो डिलीवरी चलान के ऊपर भी हम्म। हमने क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, क्यूआर अच्छा, कोड। तो सब इस तरह से है कि एक ना परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की ऑप्शन होती है, वो इसके अंदर है अवेलेबल। जी वो भी हैं, ये डिलीवरी चलान है। हाँ सपोज जी। हमारे जितने भी क्लाइंट है ना, हम जिनको प्रेस सर्विसेज दे रहे हैं, अब हम्म। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर इनवॉइस के साथ ना उसका ये परचेज देख, ऑर्डर अटैच ये हो। देख, अब ये वो देख। क्लाइंट्स इस तरह के हैं कि वो हाँ ये परचेज हमारा, ऑर्डर क्रिएट नहीं करते वो। नहीं नहीं, मैं देखे ना, सबसे पहले हमारा अगर पूरा परचेज का मॉड्यूल आप लेते हैं, तो इसमें है रेकोजिशन, रेकोजिशन फॉर प्रोक्योरमेंट। ठीक है, रिक्वेस्ट हम्म फॉर कोटेशन है, फिर परचेज कोटेशन है, फिर परचेज ऑर्डर है, फिर इनबाउंड शिपमेंट है, फिर आइटम रिसीट है। अगर इंपोर्ट आप करते हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये परचेज ऑर्डर से आप हम्म स्टार्ट करते हैं तो वो उससे पीछे वाले ऑप्शन भी हमारे पास हैं।
तो रेकोजिशन हम्म, डिमांड जनरेट जैसे डिपार्टमेंट करता है आपकी, फिर उसकी आप रिक्वेस्ट रेकोजिशन जनरेट हो जाती है, फिर आप उसकी कोटेशंस लेते हैं, फिर उसकी आप रिक्वेस्ट को कोटेशन जनरेट करते हैं, उसको कंपैरिजन करते ये हैं कि तो कौन सा बेस्ट आ रहा है रेट आपके पास, उससे आप फिर परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं, उससे आइटम हम्म। रिसीट होती है, फिर इनवाइस बनती है, फिर उसका बिल बनता है, बाकी इनवाइस मैं के बाद सारे पेमेंट प्रोसीजर से होती बोल रहा हूँ, मुझे आइडिया है। आप है। एक्चुअली ये जो सारी चीजें दिखा रहे हैं ना, हाँ जी। इनकी जरूरत होती है जहां पर फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन हो रही हो, वहां पर प्रॉपर जो है ना वो एक रिक्विजिशन भी बनती है। ठीक हम्म। है, स्टोरेज, डिफरेंट टाइप की रिक्विजिशन होती हैं। जी जी। मतलब कि अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई रॉ मटेरियल रिक्वायर है तो वो स्टोर में जाके पहले रिक्विजिशन देते हैं। हाँ जी। वो हाँ जी। स्टोर वाला अपने रिकॉर्ड में रखता है और उसको स्टॉक के अंदर मेंटेन कर लेता है, और उतना वही सामान मैं कह रहा हूँ तो, कि जिस तरह की आपको जिधर से चाहिए हाँ जी, सॉफ्टवेयर, अगर मतलब कि इन परचेज चीजों की ऑर्डर जरूरत सेल नहीं है। ऑर्डर, मैं परचेज ऑर्डर से मैं सेल जस्ट हम दे सकते हैं आपको। हाँ जी। जी जी, मैं जस्ट ये रिक्वायर कर रहा हूँ कि जी हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हर सेल्स जितनी भी हम कर रहे हैं ना, वो जितनी भी हम्म। सेल्स इनवाइस है, जी जी। उनके अगेंस्ट हमारा जो है ना कोई पीओ अटैच हो नीचे, जो कि जी जी। क्लाइंट्स की तरफ से आया हो। तो जी हम इस पीओ का फॉर्मेट क्लाइंट्स को दे दें, वो जस्ट ये कि अपने साइन करके और क्वांटिटी ऊपर मेंशन करके हमें स्कैन कॉपी सेंड करें। जी बिल्कुल, आप अटैच कर सकते हैं, साथ ऑप्शन हम दे देंगे, वो कोई नहीं प्रॉब्लम। आप ये इसमें ठीक भी है। सेल ऑर्डर का ऑप्शन है, फिर डिलीवरी चलान, फिर इनवाइस और पेमेंट, तो इसमें भी सारे ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हैं। फिर इसकी रिपोर्ट्स हैं सेल्स की, सेल एजिंग रिपोर्ट है, कस्टमर एजिंग है, क्लोजिंग की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं। तो पूरा यानी कि आप परचेज से लेकर इन्वेंट्री, परचेज से लेकर आपने आगे प्रोसेसिंग करनी, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल तक, सारा आपका कैश का सिस्टम, इन्वेंट्री का, सेल परचेज, सारा आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। और इसमें ये नीचे साइड पे ये फिल्टर्स भी दिए हैं, आप एंटिटी वाइज, सब्सिडरी वाइज, कंपनी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आप सेल को इधर से हम्म जो सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी का मैंने देखना तो एक कंपनी की मैंने देख ली, अगर मैंने दूसरी का देखना तो दूसरी का क्लिक किया, वो भी ऐड हो गई। ओवरऑल देखनी ओवरऑल आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैंने डिपार्टमेंट वाइज देखनी, अगर इधर डिपार्टमेंट आपके आ जाएंगे, होलसेल, एफडीए, तो डिपार्टमेंट वाइज आपकी सेल आ जाएगी। इसी तरह आपकी बाकी रिपोर्ट सारी होंगी, वो आपकी सब्सिडरी हम्म वाइज, लोकेशन वाइज, हम्म डिपार्टमेंट वाइज आपकी सारी हम्म, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है। तो उसमें फिर फाइनेंशियल मॉड्यूल में आपके जो एक्सपेंसेस आपने बोला है चार्ट ऑफ अकाउंट में, वो आपके क्रिएट हो जाएंगे सारे। और उसके बाद आपने जेबी वगैरह डालने हैं, जर्नल एंट्रीज वगैरह, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो है बैंक के अकाउंट्स आपने ओपन करने हैं, कार्ड्स ओपन करने हैं, वो हम्म सारे आप वन बाय वन एज योर ऑन रिक्वायरमेंट्स आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। हम्म फाइनेंशियल मॉड्यूल है ना, अकाउंटिंग सेटअप, इसमें करेंसी, करेंसी रेट, पेमेंट टर्म्स, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट में ऊपर आगे आ जाता है एसेट्स, लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इसमें बैंक हैं तो बैंक के अंदर आप ओपन कर लेंगे अपने, ठीक है। बैंक से कार्ड हैं तो कार्ड भी ओपन कर लेंगे। तो जौन सी भी आपने परचेज सेल करनी है या उसको पेमेंट करनी है, तो आप उधर से अपना कार्ड या बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, तो उधर से आप इनवाइस वाइज उसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। फिर शेयर रिटर्न का भी और परचेज रिटर्न का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। हम्म, ये जो भी ठीक है। आप उधर अकाउंट ओपन करेंगे, इधर आपका कैश इन हैंड में अकाउंट आ जाएंगे, जैसे नेशनल बैंक है, अलाइड बैंक है, इसी तरह आपके कार्ड, कैश इन हैंड के अकाउंट, पेमेंट और कार्ड्स के अकाउंट, बैंक के अकाउंट, वो सारे आ जाएंगे। किस में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, किससे पे कर रहे हैं, वो सारा कुछ आ जाएगा इधर। ये पेमेंट, ये कस्टमर रिसीट है। फिर एक और भी हमारा बैंक का मॉड्यूल होता है, उसमें बैंक से जो आप पेमेंट चेक के जरिए रिसीव करते हैं या पे करते हैं, वो आप हम्म, कर सकते हैं। दो तरह के मैं इसमें भी। समझ गया, बैंक पेमेंट एंड बैंक रिसीट वाउचर्स। जी जी। दो तरह के वोचर इसमें होते हैं, एक पेमेंट्स के लिए, एक रिसीट के लिए। आप बैंक की भी कर सकते हैं, कैश की भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप इसमें मेक डिपॉजिट, मेक रिसीट, ये दोनों ही आप इसमें वोचर्स इसमें डाल सकते हैं। तो बाकी इसमें बाकी आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री की है, सेल्स की है, परचेज की है, वो सारी रिपोर्ट्स भी आपका, प्रॉफिट एंड लॉस भी अलग अलग आ जाएगा आपका। ये मेक पेमेंट, ये उसका कैश पेमेंट वाउचर है, ठीक है। ये इस तरह से आ ठीक है। जाएगा। फिर अगर फॉर्मेट्स आप कह रहे हैं और सेल्स के, तो मैं सेल्स के और भी आपको दिखा देता हूँ। हम्म फॉर्मेट्स हमारे पास हमने डिफरेंट कंपनीज के लिए अलग अलग बनाए हैं।
जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है, फिर हम उस तरह का एक कंपनी के लिए हमने कमर्शियल इनवाइस, सेल इनवाइस, दोनों चीज़ें अलग अलग बनाई हैं। आपका कमर्शियल कितनी कंपनी इनवाइस इसके की ऊपर ये रन कर रहा है अभी? हमारी 50 से 60 कंपनीज हैं, इन पे रन कर रहे हैं। अच्छा, और लाहौर में आपका सेटअप ऐसे अगर मिलना हो? जी, लाहौर में जैफ हाइट्स में है और फैसलाबाद में भी है। ठीक है। मुझे जी। फाइनल रिपोर्ट सिखाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीज़ें। एक सर। इसमें फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स हैं, पेएबल है, रिसीवेबल हैं, ठीक और है। ये आइटम की रिपोर्ट्स हैं। फिर आगे परचेज हम्म। की रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की हैं। ठीक है। पेएबल की रिपोर्ट्स में वेंडर क्लोजिंग बैलेंस, वेंडर फोरकास्टिंग, हम्म। वेंडर एजिंग रिपोर्ट, और पेंडिंग आइटम फॉर रिसीट, फॉर बिलिंग, वो सारी रिपोर्ट्स हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट्स है जो आपने पेएबल हैं आपके। फिर इसमें ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग भी है, आप क्लिक करते हैं तो आगे आपका वो चला जाता है, लेजर के ऊपर चला जाता है। ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आपकी आइटम की रिपोर्ट्स हैं। आपने फाइनेंशियल इन्वेंट्री, रिपोर्ट्स मुझे रिव्यू करवाएं। इन्वेंट्री के साथ चलाना है आपने इसको। इन्वेंट्री के साथ चलाएंगे, इन्वेंट्री के साथ इस तरीके से चलाएंगे कि अभी इस पे ना डिटेल मीटिंग मेरी होगी, जी ठीक जी। है, डिपार्टमेंट के साथ। जी और अकॉर्डिंगली फिर जो है ना इसको मैनेज करेंगे। मैक्सिमम चांसेस यही है कि एक्सेल शीट जो है ना वो मंथली बेसिस पे हम एक एक ट्रांजैक्शन ही ऐड करें इनकी, हर हम्म। कंपनी की ना, जी जी। परचेज की, फिर उसकी सेल्स की, और जो उसके एक्सपेंसेस हैं मंथली। ठीक है। और उसकी बैकएंड पे जो स्पॉटिंग में एक्सेल शीट्स होंगी जो कि अमेजोन रिपोर्ट्स के साथ जनरेट करके हमने बनाई होंगी, जी जी। कंप्लीट एक ऑडिट होगा, जी तो वो जी। अटैचमेंट में आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे अभी ये ट्रायल फाइनेंशियल बैलेंस, रिपोर्ट्स में हाँ दिखा दें। जी, ये ट्रायल बैलेंस है, 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस है। इसमें ये ओपनिंग ओके। डेबिट बैलेंसेस हैं, बिटवीन द पीरियड डेबिट बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंस हैं, और ये सारा आपका लास्ट तक इसका सम आ जाता है। तो कोई भी आप जो रिपोर्ट है इसमें, डिटेल रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट, आप एक्सेल में या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। ओके। और ये एक्सेल में आ गई, ठीक है। अगर प्रिंट लेना है तो प्रिंट आपका पीडीएफ में भी, हम्म। आ जाएगा, और एक्सेल में भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ये पीडीएफ में आ गए। सही है। तो मीटिंग का टाइम मेरा ख्याल ख़त्म हो रहा है। 40 मिनट्स तक का टाइम होता है इसमें। अच्छा, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट वो दिखा दें काइंडली। ठीक है, एक सेकंड। प्रॉफिट एंड लॉस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट जो है वो बना ली हुई है, वो भी बस थोड़ी सी रहती है। तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर अभी ज़्यादातर चल रहे थे। जो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह है, वो आपका बन जाएगा। जस्ट एक 4 कॉलम हमने बनाया है। 4 कॉलम ट्रायल बैलेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी आपकी बन साहब जाए मुझे उसका एक। याद पड़ रहा है कि मैं जब, जी जी, हाँ जी, बताएं। हाँ जी, मेरी बात सुनिएगा। मैं जब वर्किंग कर रहा था ना एक प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पर एक ईआरपी सॉफ्टवेयर चल रहा था, और उसमें ये कि जो हम वर्किंग कर रहे होते थे ना, जी जी। मतलब कि हम परचेजेस ऐड कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, और उसके बाद हम्म। इन्वेंट्री, स्टॉक, सारी चीजें, सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना इंटीग्रेट होते थे जी फाइनेंशियल जी। रिपोर्ट्स के साथ। जी, वो और बैकएंड इंटीग्रेट। पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही प्रिपेयर हो रही होती थी। और जी कहीं पे आगे डिफरेंस आता था तो फिर वो उसको जो है ना ट्रेस किया जाता था, कौन सी ट्रांजेक्शन या फिर
कहाँ पर आके वो मिस्टेक ऐसे हो? ही होता है, हाँ ऐसे ही होता है। हमने ये खुद डेवलप किया है सारा सॉफ्टवेयर, तो इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। पहले हमारे पास ओरेकल में था सॉफ्टवेयर, तो उसके ऊपर हमारे क्लाइंट चल रहे हैं, उसमें सारी रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी हमारी डेवलप थी। तो वो क्योंकि कोई बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हो गई थी कुछ, उसके ऊपर ऑलरेडी जो इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, तो इसके ऊपर हमने जो है अभी शिफ्ट किया है सारे अपने क्लाइंट्स को। तो इसके ऊपर फिर ये जो है ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट ये बनाई हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस पे हमारी वर्किंग हो रही है। वो भी हम हेलो। इसी वीक में जो है वो बिल्कुल रेडी कर लेंगे जी। तो इसको मैंने कहा न्यू हमने डेवलप की है सारी एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो ये ये प्रॉफिट एंड ऑलमोस्ट लॉस कितने डेज में हो जाएगी ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है? ये बन गई है, बस ये बनी हुई है बैलेंस शीट, ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस इसी वीक में हम इसको वो भी डेवलप कर रहे हैं, इसी वीक में हो जाएगी वो भी। चलें, ये जैसे ही वो आपके कंप्लीट हो तो मुझे काइंडली वो भी रिव्यू करवाइएगा। जी वो भी आपको दिखा दें। ये देखें, ये एक और ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है 4 कॉलम। इसमें ओपनिंग बैलेंसेस हैं, फिर डेबिट क्रेडिट अमाउंट है, क्लोजिंग है। तो इसमें हम्म। फ़ायदा ये है कि आप थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, किसी भी लेवल के ऊपर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो जिस तरह ये एसेट अकाउंट है, फिर आगे करंट एसेट आ गए, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक आ गई, एडवांस आ गए, इन्वेंट्री, जीएसटी, रिसीवेबल, सिक्योरिटी। इस तरह फिक्स एसेट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, स्टॉक होल्डर इक्विटी है। तो इसी रिपोर्ट से हमने उसको भी डिज़ाइन करना है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें कलर वेरिएशन भी आप देख रहे होंगे। जब अगर हम 6 लेवल पे इसको निकालते हैं या फोर्थ लेवल पे, तो जितने लेवल का अकाउंट होगा, एक तो ये साइड पे अकाउंट लेवल भी शो कर रहा है उसका, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उसमें कलर वेरिएशन भी है, ताकि पता चले कौन सा अकाउंट किस लेवल का है। तो उस लेवल के ऊपर ये रिपोर्ट दिखा रहा है आपको। इन्वेंट्री इन हैंड है, तो इसमें स्टोर, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर, स्पेयर्स। तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली होंगी इसमें, फिफ्थ आवाज ब्रेक लेवल। हो रही है आपकी। जी, ये सारी चीज़ें मैंने कहा ऑटोमेटिकली ये सारी जनरेट हो रही हैं सिस्टम में खुद ब खुद ही। तो किसी भी रिपोर्ट को आप एक्सेल